फ्रेंड्स, प्राइस एक्शन सीरीज में हमारा थर्ड वीडियो है और आज का टॉपिक है हमारा मिस्ट्री ऑफ वॉर कैंडल। ये नाम इसलिए रखा है क्योंकि अगर आज ये वॉर कैंडल के बारे में आप जान जाते हैं, वॉर कैंडल को हम बेस कैंडल भी कहते हैं। अगर इसको आज ये जो मैं समझाने वाला हूँ आप ये समझते हैं, इजी होने वाला है टॉपिक, तो आप चार्ट के ऊपर आसानी से डिमांड एंड सप्लाई आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे। वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, राइट। एंड इवन ऐड किया है मैंने यहाँ पे कि द अनटोल्ड स्टोरी, ये इसलिए लिखा है क्योंकि मैं चैलेंज करता हूं कि यूट्यूब में किसी ने भी इस तरह डीप इंफॉर्मेशन, राइट, लोगों के पास होगा बट शेयर नहीं किया होगा जो आपको आज के वीडियो में पता चलेगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मिस्ट्री? अगर मैंने टॉपिक का नाम मिस्ट्री रखा है, राइट, सो ये एग्जैक्टली मिस्ट्री है क्या? सो ये मिस्ट्री समझने के लिए बेस कैंडल या वॉर कैंडल, ये बेस कैंडल वॉर कैंडल क्या होता है सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो ये मिस्ट्री समझने के लिए हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा कि एक बेस कैंडल क्या होता है जो मैं आपको समझाऊंगा, राइट। एंड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री क्या होता है? दोहराता है, राइट। आफ्टर सम टाइम हिस्ट्री रिपीट होते रहता है। तो हिस्ट्री रिपीट होता है हमें पता है, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहां से होता है सबसे इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री रिपीट होगा बट कहां से होगा वो हमें पता करना पड़ेगा, राइट। एंड देन होने के बाद हमें वेट करना पड़ेगा कि वहां से वो रिपीट होने के लिए। सिंपल सा मैं चार्ट पे जंप करके आपको ना दिखा दे, समझ आ जाएगा। मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। थोड़ा देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैंने 45 मिनट में ओपन किया है यहाँ पे। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट, बेस कैंडल, दो पॉइंट मैंने कहे थे बेस कैंडल। सो ये देखिए आप, बेस कैंडल किसे कहते हैं मैं आगे में आपको समझाता हूँ। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बेस कैंडल के ऊपर वीडियो बनाया है, आप देखना है तो आप देख सकते हैं, उसको देख के इसे आप देख सकते हैं या यहाँ पे भी समझा दूंगा, ठीक है। सो ये बेस कैंडल। दूसरा है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। मैंने कहा हिस्ट्री रिपीट कहां से होगा ये पता करने के पहले हिस्ट्री कहां पे क्रिएट होता है, हुआ है चार्ट के ऊपर, ये हमें पता करना पड़ेगा, राइट। सो ये बेस कैंडल के बाद क्या हुआ है? हिस्ट्री क्रिएट हुआ है। हिस्ट्री क्या कहता है कि यहां से बैंक निफ्टी गिर गया था। क्या कहता है हिस्ट्री? कि यहां से बैंक निफ्टी गिर गया था। कितना गिरा था? अच्छा खासा गिर गया था, यहां तक गिर गया था, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया है? हिस्ट्री हो गया है। ये हिस्ट्री क्रिएट हो गया चार्ट पे। कहां से हुआ? ये बेस कैंडल के बाद। तो दोनों भी चीजें हमने कंसीडर की, पहला बेस कैंडल, दूसरा हिस्ट्री कहां पे क्रिएट हुआ है। अभी तीसरा काम है कि हमें हिस्ट्री रिपीट होने का वेट करना है। मतलब यहां से गिरा है तो जब भी, अभी हिस्ट्री कैसे रिपीट होगा? पहली बार गिरा है मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा, बेस कैंडल एरिया में आएगा, जब भी प्राइस इस बेस कैंडल एरिया में आएगा तो हिस्ट्री रिपीट होगा। मतलब क्या होगा? ये यहां से गिरना चाहिए अगेन, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। इट्स हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, राइट, अगेन दोहराता है हिस्ट्री, याद रखिएगा सेंटेंस को, ठीक है। सो यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट हुआ है एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा हिस्ट्री रिपीट होने वाला है। सो इसको एक बार समझिए, ये समझने के बाद बाकी डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, राइट। चलिए मैं इसको प्ले करके दिखाता हूं आपको। और ऐसा मत समझिए कि ये होने के बाद मैं दिखा रहा हूं। ये बैंक निफ्टी का लेवल मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे मार्केट ओपन होने के पहले ही शेयर कर दिया था, जहां पे अराउंड 650 पॉइंट का फॉल हमने कैप्चर किया है, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल, मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके ज्वाइन करिए और देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि चीजें क्रिएट होने के बाद मैं रिप्ले कर रहा हूं यहाँ पे। आपको प्रूफ भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में आप जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पे, राइट। हिस्ट्री रिपीट होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए? गिरना चाहिए। देखिए इमीडिएटली क्विकली जोन में गया है, पहले सप्लाई आया था हिस्ट्री में, अभी भी सप्लाई आ रहा है, राइट। देखिए अगेन एक बार अप्रोच किया है,
ये वाला हिस्ट्री कहाँ से लिया इसने, यहां से लिया है, ठीक है, यहां से इसने रिपीट किया है। देखिए शांति से बैठे रहना, ये नीचे वाला जोन तक, ये डिमांड जोन है नीचे, तो वहां तक हमें प्रॉफिट बुक करना है, दैट्स इट, वहां तक आएगा ही, बस आ गया। देखिए क्या हो गया, हमने हिस्ट्री वन मोर टाइम हिस्ट्री आइडेंटिफाई किया चार्ट के ऊपर, बेस कैंडल, बेस कैंडल, उसके बाद ये गिर गया, हिस्ट्री क्रिएट हुआ, राइट, हिस्ट्री क्रिएट होने के बाद हम कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट होता है, राइट, जैसे हमारे लाइफ में रिपीट होता है उसी तरह चार्ट के ऊपर भी रिपीट होता है। क्यों होता है मैं आगे में समझाता हूं। तो क्या हुआ यहाँ पे, अगेन ये इस सप्लाई जोन में गया, ये बेस कैंडल एरिया में गया, राइट, पहले गिरा था हिस्ट्री में एंड ये रिपीट हो रहा है और गिर गया अगेन, राइट, अराउंड देखिए आप 650 पॉइंट का फॉल यहाँ पे अराउंड मिला है, 550 पॉइंट का फॉल, राइट। सो इस तरह से ये चीजों को समझना है। अब इस टॉपिक को प्रॉपरली समझते हैं, राइट। सो बेस कैंडल एंड द हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इसके ऊपर बात करेंगे एंड देन चार्ट के ऊपर हम अगेन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस कैंडल किसे कहते हैं, सिंपल, बेस कैंडल क्या होता है, वॉर बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स, दैट्स इट। ये क्या होता है, वॉर बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स। ये देखिए, इसे पहचानना है, इनडिसीजन कैंडल भी कहते हैं, इसे पहचानना है तो सिंपल है, कैसे वे याद रखना है आपको इसे, राइट, कि आपका बेस, आपके कैंडल का, सॉरी, कैंडल का बॉडी छोटा होना चाहिए, अपर वीक लोअर वीक का सम करो तो बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बॉडी छोटा है, लोअर वीक है ही नहीं, अपर वीक से अगर कंपेयर करें तो अपर वीक बड़ा है, बॉडी छोटा है, इस तरह से इसे पहचानना है। तो ये बेस कैंडल हो गया, ये परफेक्ट वॉर हुआ है, देखो बॉडी छोटा है, अपर वीक भी बड़ा है, लोअर वीक भी बड़ा है, दोनों वीक से कंपेयर करना है, कोई मेजरिंग स्केल वगैरह नहीं चाहिए इसमें, कलर मैटर नहीं करता है, ग्रीन रहे या रेड, बेस कैंडल और वॉर कैंडल, जिसे हम वॉर कैंडल भी कहते हैं क्योंकि इसमें बायर्स एंड सेलर्स का फाइट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से हिस्ट्री क्यों रिपीट होता है, मैंने अभी चार्ट पे दिखाया, बेस कैंडल पे जाके ही प्राइस क्यों गिरता है, अभी मैंने तो सप्लाई दिखाया, मैं आपको डिमांड भी दिखाता हूं। तो क्यों गिरता है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस, ऑपरेटर उनके ह्यूज क्वांटिटी में ऑर्डर्स प्लॉट करके रखते हैं, राइट, और वो पेंडिंग ऑर्डर के वजह से, लिमिट ऑर्डर के वजह से नेक्स्ट टाइम जब आता है प्राइस वहां पे, राइट, तो वो गिरता ही है, राइट। सो एंड हम क्या करते हैं, इसे आइडेंटिफाई, हिस्ट्री को आइडेंटिफाई करके हिस्ट्री रिपीट होने का वेट करते हैं। सो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली हम फॉलो करते हैं फुटप्रिंट इंस्टीट्यूशंस के, राइट। तो बेस कैंडल को याद रखना है, ऐसा कैंडल, राइट, जिसका बॉडी छोटा है, कलर मैटर नहीं करता है, दोनों भी वीक से बॉडी छोटा होना चाहिए, दैट्स इट। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो है, प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, या आपको ये मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, राइट। यहाँ पे देखिए जेसी लिवरमोर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडर, उसने क्या लिखा है, वॉल स्ट्रीट नेवर चेंजेस, द पॉकेट चेंजेस, सकर्स चेंज, द स्टॉक चेंज, बट वॉल स्ट्रीट नेवर चेंजेस बिकॉज ह्यूमन नेवर, नेचर नेवर चेंज, राइट। थोड़ा डिफिकल्ट है ये लाइन, इसे छोड़ दीजिए। देखो एक यूजुअली आप आपके लाइफ में भी ऑब्जर्व करिएगा, चीजों कुछ दिनों बाद ना रिपीट होती है, सिचुएशन, सेम सिचुएशंस रिपीट होती है, राइट। उसी तरह चार्ट के ऊपर भी प्राइस का बिहेवियर, जो कि सेंटीमेंट रहता है, ट्रेडर्स का कलेक्टिव सेंटीमेंट रहता है, राइट। सो फाइनेंशियल मार्केट में भी क्या होता है, इन्वेस्टर बिहेवियर साइकिल, ह्यूमन नेचर डजंट चेंज, राइट, एंड उसके वजह से रिकरेंस होता है, राइट, एंड इसके वजह से चार्ट के ऊपर, राइट, एक पर्टिकुलर आफ्टर सम टाइम, राइट, टाइम के हिसाब से भी हिस्ट्री हम पता कर सकते हैं, जिसे टाइम एक्शन कहते हैं। अभी तो हम प्राइस एक्शन के ऊपर भी बात कर रहे हैं, बट कितने दिन बाद रिपीट हो सकता है इसका भी अंदाजा हम लगा सकते हैं, राइट। सो दोनों का अगर कॉम्बिनेशन में हम स्टडी करते हैं तो वो तो फंटास्टिक हो जाता है, बट प्राइस एक्शन सफिशिएंट है ये सब चीजों के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट में भी सर्टन टाइम के बाद हिस्ट्री रिपीट होते हैं, वो डिपेंड रहता है कि हम किस तरह का टाइम फ्रेम लेके एनालिसिस करते हैं। कोई 5 मिनट करेगा तो हिस्ट्री जल्दी रिपीट होता है,
15 मिनट में करेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है, डेली चार्ट पे जाएंगे तो और टाइम लगेगा, वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इस तरह से, राइट। सो बेस्ड ऑन द व्हाट हैपन इन हिस्ट्री, एक बार हिस्ट्री हमने पहचान लिया, जो मैंने अब आपको बोल दिया है, राइट। बेस्ड ऑन द व्हाट हैपन इन द हिस्ट्री, हिस्ट्री में जो हुआ, जैसे हमने बैंक निफ्टी में देखा यहाँ पे, राइट, क्या हुआ यहाँ पे, यहां से गिर गया, हिस्ट्री में फॉल आया, राइट। इंपॉर्टेंट है, बेस कैंडल के बाद फॉल आया। सो स्टोरी स्टार्ट हुआ बेस कैंडल से एंड ये फॉल आ गया, हिस्ट्री, राइट। ये हिस्ट्री क्रिएट हुआ है। Will try to find the places on the chart from where there will be the high probability that it will happen again, it will repeat again. So हम क्या देखते हैं चार्ट को एनालाइज करके, कि ऐसे प्लेसेस देखते हैं कि जहां से ये प्लेस, यस फंटास्टिक है, बहुत सारे रीजन है, इसको मैं आगे कम्युनिकेट करता हूं आपके साथ, राइट। तो ये बहुत बढ़िया हिस्ट्री है, ऐसे मैंने कंफर्म किया था, राइट, एंड शेयर किया था, तो यस रिपीट हो गया, राइट, दैट्स इट, इस तरह से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए आप, यहां पे देखिए, पहले हिस्ट्री आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। पहले हमने क्या आइडेंटिफाई किया है, यहाँ पे बेस कैंडल आइडेंटिफाई किया है, राइट। ये देखिए रेक्टेंगल में डाल दिया बेस कैंडल। अभी दूसरा पार्ट क्या है, यहाँ पे हिस्ट्री में क्या हुआ है, यहां से एक अच्छा खासा अपमूव आया है, यहां तक प्राइस क्या हुआ है, अच्छा खासा अपमूव हुआ है। सो ओरिजिनली ओरिजिनेट कहां से हुआ है, ये बेस कैंडल के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है आज के टॉपिक में, बेस कैंडल एंड हिस्ट्री, राइट, बेस कैंडल एंड हिस्ट्री। सो बेस कैंडल हमें मिल गया, वॉर कैंडल हमें मिल गया, हिस्ट्री क्या कहता है, एक बढ़िया सा अपमूव आया है। तो इससे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बेस कैंडल एरिया में अभी क्या आया था, यहां से डिमांड आया था, ऊपर गया था, मतलब डिमांड। अगर मैं डिमांड सप्लाई भी नहीं यहाँ पे वर्ड यूज करूं तो सिंपली समझिए, सिंपली क्या समझना है आपको यहाँ पे, कि यहां से प्राइस ऊपर चला गया था, भाई हिस्ट्री में क्या हुआ था, प्राइस ऊपर चला गया था बेस कैंडल से। तो नेक्स्ट टाइम जब रिपीट होगा हिस्ट्री, तो क्या होगा, वहां प्राइस आने के बाद, टैप करने के बाद, वो बेस कैंडल एरिया में टैप करने के बाद और एक बार प्राइस वहां से ऊपर जाएगा, मतलब डिमांड आएगा। डिमांड को नहीं समझना है, छोड़ दीजिए, मतलब ऊपर जाएगा, मतलब आप क्या करेंगे, यहां से एरिया में बाइंग पोजीशन के लिए रेडी रहेंगे, वेट करेंगे प्राइस गिरने का। देखिए प्राइस क्विकली लैंड हुआ, राइट, इतना स्पीड के साथ लैंड हुआ, देखिए कैंडल कितना बड़ा है, ठीक है। इतना लैंड होने के बाद भी प्राइस को ऊपर अगेन फेंक दिया गया है, क्या रीजन है, हिस्ट्री, राइट, हिस्टोरी, हिस्टोरी रिपीट्स इटसेल्फ, हो गया रिपीट, हो गया रिपीट, इस तरह से। ऐसा बहुत जगह होता है, बट हमें वो परफेक्ट प्लेसेस आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम हुआ है, यहाँ से अब गया, इतना इंटरेस्टिंग नहीं है हिस्ट्री बना हुआ, राइट। देखिए देन लैंड होके अगेन अप चला गया, राइट। सो इस तरह से हिस्ट्री रिपीट होता है। आई होप कि समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा ना आप रिपीट करके देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे चार्ट पे ऊपर अगेन जंप करते हैं, अगेन डिस्कस करेंगे। एक तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको सप्लाई का, सो मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, राइट। एंड एक मिनट, इसको मैं थोड़ा, हाँ, चलिए अगेन हिस्ट्री आइडेंटिफाई करते हैं, बेस कैंडल एंड हिस्ट्री, एंड देन वो कैसे रिपीट होता है वो भी डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, राइट, यहां से 1 2 3 बेसिस है, वार कैंडल, एंड एक ग्रेट अप मूव ऊपर गया, राइट। सो क्या यहाँ आया, यहाँ पे हिस्ट्री में डिमांड आया है, यहाँ पे क्या आया है, एक मिनट, डिमांड आ गया है, ये हिस्ट्री हमें पता चल गया, बेस कैंडल, ये बेस कैंडल, राइट, एंड ये हिस्ट्री मतलब अप मूव। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं जब भी ये एरिया में लैंड होगा, बेस कैंडल को क्या किया मैंने, जोन में डाल दिया है, ठीक है, डिमांड जोन बना दिया इसे। तो जब भी ये यहाँ पे लैंड होगा, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यहां से इस तरह से ऊपर जाएगा, ये हमारा प्रेडिक्शन है। मतलब हम
यहाँ पे होप कर रहे हैं कि हिस्ट्री रिपीट हो जाएगा। क्या होगा? रिपीट होगा। चलिए देखते हैं इसे। प्ले करता हूँ, थोड़ा स्लो कर दो ताकि। 1 मिनट दीजिएगा। हाँ चलिए। चलिए मूव हुआ, देखिए डायरेक्टली मूव हुआ एंड क्विकली अप। देखिए पहले हिस्ट्री में क्या हुआ था, बाइंग आया था, ऊपर गया था, डिमांड आया था, अभी भी ऊपर जा रहा है। राइट। क्लियर। ये भी सेम प्रेडिक्ट किया था। राइट। ये भी सेम प्रेडिक्ट किया था। ये भी आप जाके, इसमें भी अराउंड 450 या 500 पॉइंट का गेन मिला था। ये भी एडवांस में मार्केट ओपन होने के पहले टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया था, दोनों भी लेवल। ठीक है। सेलिंग एंड बाइंग बैंक निफ्टी का, उसमें अराउंड 1100 का दोनों भी मिलके पॉइंट्स का एक गेन मिला था यहाँ पे। तो आप टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिएगा, आपको समझ जाएगा कि मार्केट और ये रिएक्शन होने के पहले किस तरह प्रेडिक्ट किया गया है। एंड बाद में ये रिपीट हुआ है, पहले प्रेडिक्शन किया है, बाद में रिपीट हुआ है। राइट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आरती इंडस्ट्रीज, ये भी मैंने फ्यूचर शेयर किया है, आप देख सकते हैं एज अ स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड, होल्डिंग ट्रेड, ये शेयर किया था। यहाँ पे देखिए क्या मतलब ये बेस कैंडल 1 2 बेस कैंडल, उसके बाद हिस्ट्री में क्या हुआ है देखिए, फॉल देखिए आप हिस्ट्री में। ठीक है। देखिए फॉल देखिए कितना बड़ा है, ऑलमोस्ट यहां तक, ऑलमोस्ट। सो फॉल कितना है, यहां से लेके यहां तक, तो अच्छा खासा हिस्ट्री रिपीट हुआ है। क्या कहता है हिस्ट्री? हिस्ट्री कहता है बेस कैंडल के बाद आरती फ्यूचर अच्छा खासा गिर गया था। तो भाई जब भी ये आपके ये बेस कैंडल एरिया में एक बार और आएगा, तो आरती इंडस्ट्रीज तो गिरने वाला है। राइट। कहाँ तक गिरेगा? राइट। कहाँ तक टारगेट रखेंगे, वो भी मैं यहाँ पे थोड़ा मार्क कर दूं। एंड ये भी आप जाके देख लेना, अगर मैं, किसी किसी को लग रहा होगा कि शायद रिप्ले करके दिखा रहा हूँ, नहीं, ये सब चीजें मैंने स्विंग ट्रेड करके सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है। किसमें? टेलीग्राम चैनल में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। सो आपका टारगेट रहेगा ये नेक्स्ट डिमांड जोन। ठीक है। मैंने जोन वैसे बड़ा किया है, रिक्स कम कर सकते हैं इसमें, बट आपको समझना चाहिए, इसलिए मैंने सीधा सीधा बेस कैंडल डाल दिया है जोन में। राइट। चलिए। सो प्ले करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। राइट। हिस्ट्री क्या रिपीट होगा, यहाँ से फॉल आएगा, देखिए चला गया जोन में, दिख रहा है, गिर रहा है। ठीक है, गिर रहा है है टारगेट की तरफ आ रहा है। आप देखिएगा टेलीग्राम चैनल में, मुझे पता है कोई स्मार्ट बंदे रहते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये तो रिप्ले कर रहा है। ठीक है, ये ऑलरेडी शेयर किया गया है, रिप्ले नहीं कर रहा हूँ। स्विंग एज अ स्विंग ट्रेड शेयर किया गया था, अपडेट भी किया है कि कितना परसेंट का गेन मिला है, क्या है। देखिए आपका टारगेट अचीव हो गया है। राइट। ऑलमोस्ट ये जोन के हिसाब से 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल गया था, विच इज हैंडसम रिस्क रिवॉर्ड। मुझे अभी भी याद है, इसमें जो ऑप्शन में एंट्री लिए थे, 3 गुना ऑप्शन हो गया था। ठीक है। फ्यूचर में तो पैसा अच्छा खासा बन गया है, क्योंकि 533 से गिरा है, तो 463 तक आप इमेजिन कर सकते हैं, 37 एंड 33। राइट, विच इज अराउंड 60 पॉइंट्स का गेन। अगर स्टॉक के अगेंस्ट कंपेयर करते हैं, तो 60 पॉइंट मतलब अराउंड 12% का गेन, 13% का गेन यहाँ पे मिला है। सो इस तरह से हम चार्ट के ऊपर ये बेस कैंडल एंड हिस्ट्री रिपीट का जो कॉन्सेप्ट है, हिस्ट्री रिपीट होता है, राइट, इसे हम यूटिलाइज करके चीजों को प्रॉपरली समझते हैं और काम करते हैं। राइट। सो ये प्राइस एक्शन सीरीज में एक छोटा सा वीडियो आपके लिए, आगे में डिटेल में ये कैसे होता है, डिमांड जोन कैसे बनते हैं, सप्लाई जोन कैसे बनते हैं, ये सब चीजें हम आगे में
डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये सही में ये स्मॉल पार्ट है, ठीक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक बेस कैंडल, अगर एक अच्छा वॉर बेस कैंडल आप पहचानते हैं ना, उसका बहुत रोल होता है प्राइस एक्शन में, ठीक है। एंड प्राइस एक्शन का पूरा स्टोरी जो है ना, वो आपके बेस कैंडल वॉर कैंडल के ऊपर मूव होता है, राइट। लोगों को प्यार होता है चार्ट के ऊपर बड़े बड़े कैंडल के साथ, बट मुझे प्यार है वो छोटे छोटे बेस कैंडल्स के साथ, वॉर कैंडल्स के साथ, जहां से प्राइस एक्शन की शुरुआत होती है। चार्ट के ऊपर आप देखिएगा, अगर आपको देखना है, मैं ट्राई करता हूं यहाँ पे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखिए, इसे मैं क्लियर कर दूं, राइट। यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है बेस कैंडल के साथ, क्या हो रहा है ना, वो थोड़ा समझने का कोशिश करिए, ठीक है। देखिए यहां से आया नीचे, ये बेस कैंडल बना है यहाँ पे, ये प्राइस अगेन वहां पे आया, देखो सप्लाई पे आया, राइट, गिरा। देन यहाँ पे वो गिरने के टाइम यहाँ से ये बेस कैंडल बना है, राइट, अगेन ये प्राइस वहां पे आया, गिरा। अगेन यहाँ पे बेस कैंडल बना है, अगेन प्राइस वहां पे आया, गिरा। अगेन यहाँ पे बेस कैंडल बना है, अगेन प्राइस वहां पे आया, गिरा। अगेन यहाँ पे बेस कैंडल बना है, अगेन प्राइस वहां पे गया, गिरा, राइट। अगेन यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में वॉर होगा, वो छोड़ दीजिए, जान दीजिए। यहाँ पे वॉर कैंडल्स बने हैं, राइट, अगेन प्राइस वहां पे आया, गिरा। अगेन यहाँ पे वॉर कैंडल बने हैं, अगेन प्राइस वहां पे आया, गिरा, राइट। सो वॉर कैंडल को पकड़ के प्राइस चलता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मुझे फेवरेट है छोटे छोटे वॉर कैंडल, बड़े भी इंपॉर्टेंट है, सबका कॉम्बिनेशंस लेके हम काम करते हैं, राइट। बहुत सारी चीजें कंसीडर करना पड़ता है टेक्निकल एनालिसिस के लिए। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। नहीं समझ में आया तो वीडियो रिपीट करके देखिएगा, राइट। हाँ, वही मैंने कॉन्सेप्ट तो समझा है, बट कुछ कुछ लोग बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, एक्साइटेड लाइक एक्साइटेड मॉलिक्यूल, और वो क्या करते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर पैसा लगाते हैं। बाकी यूट्यूबर माइट भी आपको बोलते हैं कि, राइट, करोड़ों की स्ट्रैटेजी, नो, इसके ऊपर आप पैसा मत लगाइए। कॉन्सेप्ट को चार्ट के ऊपर पहले आजमाइए, देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चीजों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज ऑफ प्राइस एक्शन, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है। अगर कुछ भी आपको डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि हमारा फैमिली ग्रो हो सके। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू एवरीवन।